जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जो राष्ट्रवादी विचारक हैं, देश के सामने उस सत्य को लाने में जुटे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता चला गया है, या यूं कहें एक सोची समझी साजिश के तहत हमसे दूर कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, जिन्होंने एक्सपोज टाइम्स के साथ एक खास बातचीत की। तो बने रहिए आप अपने एक्सपोज टाइम्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए मिलते हैं पुष्पेंद्र जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आप सर राष्ट्रवाद और सनातन धर्म को लेके उसकी जागृति के लिए प्रयासरत हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं। आपका बैकग्राउंड, आपका जो जीवन परिचय रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मेरे YouTube पे जो आपका पहला इंटरव्यू है पुराना, उस पर सवाल ये आया था कि कोई पुष्पेंद्र जी का परिचय जिसमें वो दें, वो ऐसा कोई वीडियो करिए। मेरा परिवार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में है, हम सब लोग वहाँ रहे। हमारे पिताजी वहाँ के स्टेट ऑफिस में थे, हम सब लोग वहीं पैदा हुए। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एफिलेटेड 3 स्कूल हैं, जिसमें लॉर्ड मिंटो सर्किल, सिटी हाई स्कूल और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज एक लड़कियों का था। ये तीनों एफिलेटेड थे एएमयू से। हम मिंटो सर्किल में पढ़े। उसका बाद में नाम एक सैयदाना करके एक बोहरा कम्युनिटी है इस देश में, उसके एक बहुत बड़े रिलीजियस लीडर ने शायद बहुत बड़ा डोनेशन दिया था, और उसके बाद उस स्कूल का नाम हो गया सैफुद्दीन ताहिर हाई स्कूल, मिंटो सर्किल ब्रैकेट में। और उस ज़माने, आज हम लोअर केजी और अपर केजी जिसे जानते हैं, उस ज़माने हमसे कोई पूछता था किस क्लास में, तो हम कहते कच्ची पहली में है और उससे ऊपर चले जाते तो कहते पक्की पहली में है। तो हम वहाँ से शुरू किया और 5th क्लास तक हमारे साथ जो दीनियात नाम का एक सब्जेक्ट होता है, जिसे थेलोजी आप कहते हैं, क्योंकि हम अकेले थे। और तो उसमें थेलोजी में आपको कुरान, रोज़ा, नमाज, ये सब क्या होती है, तो जैसे सब पढ़ते थे वैसे हम भी पढ़ते थे। तो हमको ये शायद बोध भी नहीं था कि ये कुछ हम कोई अलग चीज़, जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते थे उसको भी। तो कभी हमें अपने होने का ये नहीं हुआ कि हम कुछ अलग हैं, बस वैसे ही सब पुष्पेंद्र खां कह रहे हैं तो हम भी पुष्पेंद्र खां कह रहे हैं। तो वो ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी हमारी। फिर हम वहाँ से कॉलेज आए और उस ज़माने 10th के बाद इमीडिएटली यूनिवर्सिटी में आ गए। उसे पीयूसी का कहा करते थे, प्री यूनिवर्सिटी। फिर मैंने साइंस साइड से पीयूसी किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया साइंस वाइंस मेरी समझ में आएगी नहीं। फिर मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैंने पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म किया। और उस दरमियान में वहाँ मैंने बहुत खेला, और रोलर स्केटिंग में मैंने 8 बार नेशनल्स खेले, और इंडिया को भी मैंने रिप्रेजेंट किया। और वो सब रहा और खूब ऊधम हुआ, सब हुआ। लेकिन 79 की एक घटना ने मेरे मन में एक ऐसी लकीर खींची, और वो लकीर मेरे शायद मन में इतने लंबे समय तक खिंची रही। 79 में मुझे याद है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र, एक लोकल ट्रेन चलती है जिसे एजीएन कहते हैं, उस ट्रेन में सब लोग भर करके दिल्ली गए थे, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी करेक्टर पास कराने गए थे। और इसके लिए शायद दिल्ली के नेताओं से मिलना चाहते थे। हम, मेरा ख्याल है 79 में आई वॉज इन 9th क्लास, और ये सब हुआ। और वो फिर वहाँ ट्रेन में, आप जानते हैं कि वो लोकल पैसेंजर ट्रेन थी। गाज़ियाबाद के पास एक जगह है दादरी, जो एक गुजर मार्शल रेस है, उन लोगों का वो इलाका है। उस ट्रेन में शायद कोई गुजर महिला बैठी हुई थी, उसके साथ कोई छिड़खानी हुई। उस महिला ने थोड़ा शोर वोर मचा दिया। उस शोर मचाने के बाद वो पूरी ट्रेन वहाँ रोक ली गई और कुछ मारपीट हुई। उस मारपीट का, हम 9th क्लास में हैं, ये ध्यान रखिए, उस मारपीट के बारे में यूनिवर्सिटी में इस तरीके की खबरें पहुंची कि इस ट्रेन में सारे मुसलमान बैठे हुए थे, आरएसएस के लोग वहाँ पहले से पहुँच गए थे, और 50 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। 50 मुसलमानों की हत्या कर दिया तो एकदम सेंसेशन हो जाएगा। तो हम सब लोग परेशान हो गए, यार क्या हो गया। धीरे 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 हमने देखा वो आग की तरह फैली। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास एक शमशाद मार्केट है, एक ज़करिया मार्केट है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगते हैं जैसे, उन सब दुकानों को हिंदुओं की जला दिया गया। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर कोई हिंदू प्रोफेसर था, तो उसकी पत्नी की साड़ी खींच ली। हमारे घर में 40-50 लोग घुस के आए हमारे घर में। हमारे पिताजी उस वक्त आए, उनकी आँख का वो होना था ऑपरेशन, तो वो वहाँ
शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, हमारे घर में घुसे, लूटपाट की उन्होंने और हाथों में मशाल लेके आए हुए थे। तो हम सब लोग जिनके साथ उठते थे बैठते थे वही सब लोग घुस के आए और वो घटना हो गई। और फिर उसके बाद में हमारे पड़ोस में लोग थे, वो भी मतलब बड़े हम चाहते थे कि इस तरह इनके घर में घुस के जान बचाएं, लेकिन वो भी बड़े हेजिटेंट हो गए। तो हमने देखा यार जो लोग इतने सालों से हमने जब कभी किसी को ये समझा ही नहीं है, हाँ ये ज़हीर साहब हैं, ये तमीज़ुद्दीन साहब हैं, ये अलमदार, हम अब सडनली लगा कि हम कुछ और हो गए हैं, कुछ हमको नहीं, कुछ आइडेंटिटी कुछ और हो गई है। तो लूटपाट जो कर सकते थे उस ज़माने, कोई हम लोग को भी कोई एक नौकरी क्लास के लोग थे, कोई घड़ी ले गया, कोई कुछ ले गया। फिर वो बात ख़त्म हो गई और वो स्कार हमारे दिमाग में बना रहा। और फिर उसके बाद भी हम वहीं कैंपस में रहे। वालिद साहब की नौकरी थी, वो रिटायर हो गए 85 में, फिर हम लोगों ने कैंपस छोड़ा। तो उस वक्त फिर मुझे कई सारी चीज़ें थी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की उस लाइफ में मैं उस जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। मैं चाहता था कि मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन हमारे लिए स्पेस ही नहीं थी, हमारे को मतलब ही नहीं था। तो कुल मिलाकर के फिर ये हुआ कि जब जर्नलिज्म किया तो मैं रात रात वहाँ जो ढाबों पे डिबेटें चलती थी, बड़े बड़े नेता वहाँ से बन के अब गवर्नर हो गए, फलाने हो गए, तो मैं सुनता था उन लोगों को, तो उस पॉलिटिक्स को सुनता था, उस आइडियोलॉजी को सुनता था, मुसलमानों के बारे में सुनता था, जिन्ना कौन है, पाकिस्तान कौन है, ये कौन, वो सब हुआ। और वहाँ से बड़े होते होते फिर हम दिल्ली आ गए और दिल्ली में हमने जर्नलिज्म ने शुरू किया। और जर्नलिज्म में संडे मेल नाम का एक अखबार हुआ करता था, संजय डालमिया का अखबार था, उसमें हमको स्टिंगर की नौकरी दी। और हमारे पहले गुरु, और अब नहीं हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते थे, पाकिस्तान से आए थे, उर्दू मीडिया का उनका बैकग्राउंड था। और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में गए, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर हुए तो वो संडे मेल के रेजिडेंट एडिटर बने। और मेरी उनसे मुलाकात हो गई, तो उनको मेरी उर्दू बड़ी पसंद आती थी, तो मुझसे वो बातचीत करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम संडे मेल ज्वाइन कर लो। तो हमें अंदाज़ भी नहीं है कि हमने ये भी नहीं उनसे पूछा कि तनख्वाह कुछ पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो आप स्ट्रगल करा हमने वहाँ से। और वहाँ से होते हुए फिर हमने जी टेलीविज़न में काम किया, सहारा में काम किया, और वहाँ एक सेंटर फॉर मास मीडिया था YMCA का, उसमें 2 साल रिपोर्टिंग मैंने पढ़ाई। और उसके बाद फिर मैं BBC चला गया। फिर उसके आखिर का जो मेरा लाइफ का असाइनमेंट रहा, एक डेलीगेशन में पाकिस्तान गया था मैं, तो वहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब में सबको एड्रेस करना था। तो किसी को पता चला कि ये पुष्पेन साहब आए हुए हैं और ये कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। तो पाकिस्तान में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये माना जाता है कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी न होती तो पाकिस्तान नहीं बनता। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग, यानी पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट लियाकत अली खां, वो AMU के छात्र थे। तो कई सारे लोग यहाँ से गए, तो AMU को लेकर के उनको एक बड़ा लगाव था। अच्छा, उस वक्त हमारी ज़बान एकदम शुद्ध उर्दू थी, हम हिंदी बोलते ही नहीं थे, शब्द ही नहीं मुँह से निकलते थे। तो हमको भी कोई 2-4 मिनट बोलने के लिए माइक पे बुलाया, तो हमने अपनी जो AMU का कल्चर था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बात शुरू करनी थी, हमने वैसे ही कहा। तो वो लोग बेचारे एकदम शॉक्ड। तो जब वो सब ख़त्म हो गया तो एक बड़े लंबे से कोई साहब थे, बाद में पता चला, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के पहले वो मीडिया घराने हैं जहां बिजनेस का न्यूज़पेपर पहला हमने निकाला, और उसका नाम है बिजनेस रिकॉर्डर। और अभी जो जनरेशन है इसने एक टेलीविज़न शुरू किया है, आज TV न्यूज़, पहला पाकिस्तान का चैनल था। बोले हम चाहते हैं आप हमारे लिए काम करें। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए काम करें, कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर मैं यहाँ आया हिंदुस्तान, मैंने कहा मैं भारत में जाता हूँ, पता करता हूँ लोगों से। तो फिर मैंने यहाँ के कुछ सीनियर से पूछा, तो उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई, ये है। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैं तैयार हूँ, आप मुझे बता दीजिए। तो मैं 12 साल पाकिस्तान के उस चैनल का साथ जुड़ा और पाकिस्तान बहुत घूमा, अच्छा बुरा जैसा भी था, वहाँ के समाज को समझा। और मुझे शायद समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मेशन का आइडिया AMU में ही बना था। इसलिए जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने हरकतें देखी, मुझे लगा ये सेम हरकतें यहाँ हो रही हैं, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। तो इट वाज टू इजी फॉर मी, बट आई एंजॉय दैट। और पूरी एक पत्रकार की हैसियत में, जो एक कह सकते हैं कि पत्रकारिता का जो उसमें धर्म था, वो पूरा निभाया मैंने। और उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें पहले तय हो चुका था कि इन मुद्दों पे जो भारत राष्ट्र की या भारत सरकार की जो पॉलिसी है, आई एम नॉट गोइंग टू अगेंस्ट दैट। तो अच्छे मेरे संबंध रहे वहाँ, और बहुत लोगों से मिला। पेशावर भी गया, हिंगला माता भी गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी गया, वहाँ पे शारदा माता भी गया। तो वो तमाम सारी जगह घूमा, देखा, सिर्फ इसलिए कि क्या है जो यहाँ हम देखते थे। तो एक लंबा सफ़र के बाद ज़िंदगी में 2 ऐसे लोग आए जो कल बनारस में आपके साथ थे, GD बख्शी, RSN सिंह। इन लोगों ने मुझे बहका दिया और कहा कि भाई तुम्हारा अब ये काम ख़त्म हो गया है, अब तुम्हें कुछ नया करना है
तो मैं बोला आप बताएं, तो बोले आप नौकरी छोड़ दीजिए। और ये जो पाखंड हमारे देश में इस्लाम के नाम पे हो रहा है, आतंक के नाम पे हो रहा है, इसके बारे में आप बोलिए, क्योंकि आपकी ज़बान है। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद में फिर करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ यही सच है। और मेरी वालदा यानी मेरी माँ अभी जीवित हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं। और मेरी बहनें हैं जो आधे से ज़्यादा प्रोफेसर होकर रिटायर हो गई हैं। और मेरे भाई थे, तो उसमें से 2 भाई नहीं हैं इस वक्त, 3 भाई नहीं हैं मेरा छोटा भाई है, वो अपने रहता है अलीगढ़ में। और इससे ज़्यादा मैं टेलीविज़न पे बहुत सारी बातें नहीं कर सकता हूँ। और कोई बात हो तो पूछिए। बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं, ये पूरी उम्मीद करते हैं कि इसी जोश और खरोश के साथ आप पूरे देश को जागृत करते रहें। नहीं, बिल्कुल होगा मुनीश भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये करते रहें। और मैं किसी एजेंडे के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आने वाली जनरेशन से गाली नहीं खाना चाहता। वो ये ना कहे कि हमारे इनको पता था लेकिन उन्हें सच बात नहीं पता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मनीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने बात की श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से। जो भी बातें हमने की वो आपने ज़्यादातर बातें अक्सर अब सुनी ही होंगी, तो हमें लगता है इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत अब बची नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।